Morning class 4. Good morning class 4. I hope you all are fine. आपके साइंस सब्जेक्ट में 7 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 7 चैप्टर जो है ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, तो आपका जो हाफ कोर्स है वो कंप्लीट हो चुका है। हाफ ईयरली एग्ज़ाम के लिए यू आर कंप्लीटेड योर कोर्स, सो वी आर रिवाइज टुडे लेसन नंबर 1। इसलिए हम आज लेसन नंबर 1 की दोबारा रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो लेसन नंबर 1 आपका क्या था? लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, पत्ते, ठीक है, जो प्लांट्स के लिए खाना बनाते हैं, जो प्लांट्स के लिए फूड फैक्ट्री जैसे होते हैं। तो हम पढ़ते हैं इसको, रीडिंग करते हैं इसकी दोबारा। टीचर बोलती है, कमाला व्हाट डिड यू हैव इन योर ब्रेकफास्ट। कमाला तुमने आज ब्रेकफास्ट में क्या खाया? तो कमाला बोलती है, टीचर माई मदर गेव मी ब्रेड विद मैंगो जैम। टीचर मेरी मम्मी ने मुझे मैंगो जैम के साथ ब्रेड दी थी। आई ऑल्सो हैड अ ग्लास ऑफ मिल्क, और मैंने दूध का एक गिलास भी पिया है। टीचर कहते हैं, सिट डाउन कमाला, बैठ जाओ कमाला। कमाला थैंक यू, ठीक है। फिर टीचर बोलते हैं, चिल्ड्रन मैनी ऑफ यू माइट हैव हैड ब्रेड और रोटी इन योर ब्रेकफास्ट। बच्चों तुम में से बहुत सारे लोगों ने आज ब्रेड और रोटी खाई होगी ब्रेकफास्ट में। बट हाउ मैनी ऑफ यू नो फ्रॉम वेयर डू यू गेट देम। बट तुम में से कितने लोग जानते हैं कि ये कहाँ से आते हैं? टुडे आई विल टेल यू, आज मैं तुम्हें बताऊंगी, बताऊंगा यू फ्रॉम वेयर डू वी गेट आवर फूड दैट वी ईट, कि जो तुम ये खाना खाते हो ये कहाँ से आता है। टीचर फिर बोलते हैं, यू ऑल हैव सीन द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। तुमने बहुत सारे डिफरेंट प्लांट्स की लीव्स देखी होगी। मोस्ट ऑफ देम आर ग्रीन, ज़्यादातर वे हरे रंग की होती है। इर्रिस्पेक्टिव ऑफ देयर शेप्स, और जबकि उनकी शेप्स अलग अलग होती है, ठीक है। कमला कहते हैं, वाई आर लीव्स ग्रीन, वे ग्रीन क्यों होती है, पत्तियाँ ग्रीन क्यों होती है, ठीक है। तो फिर टीचर इसका आंसर देते हैं, द लीव्स आर ग्रीन बिकॉज दे कंटेन अ ग्रीस सब्सटेंस कार क्लोरोफिल। जो पत्तियाँ होती है वो हरी इसलिए होती है क्योंकि उनमें एक सब्सटेंसेस होता है, ग्रीन सब्सटेंसेस होता है, जिसको क्लोरोफिल बोलते हैं। तो क्लोरोफिल की वजह से पत्तियाँ हरी होती है। ओनली ग्रीन लीव्स कैन मेक फूड फॉर द प्लांट्स सिंस दे कंटेन क्लोरोफिल। सिर्फ हरी पत्तियाँ होती है ना, वही खाना बनाती है क्योंकि उनमें क्लोरोफिल होता है। दिस ग्रीन पिगमेंट नीड्स वाटर, जो ये ग्रीन पिगमेंट होता है इसको पानी चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होता है, सनलाइट चाहिए होती है, और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। दे गेट वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सोइल, ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स तो अर्थ से ले लेते हैं, सोइल मिट्टी से ले लेते हैं, अपनी रूट्स से। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं हवा से, एंड सनलाइट फ्रॉम द सन, और जो सूरज की रोशनी होती है वो ले लेता है ये सन से, ठीक है। आगे बढ़ते, लीव द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड बाय ग्रीन लीव्स ऑफ प्लांट्स इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जो ग्रीन लीव्स द्वारा खाना बनाने की प्रक्रिया होती है ना, जिसमें वो सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से, न्यूट्रिएंट्स और वाटर की मदद से जब खाना बनाती है तो उसको बोलते हैं फोटोसिंथेसिस, ठीक है। दस प्रिपेयर्ड फूड इज यूज्ड बाय द प्लांट्स एंड एक्स्ट्रा फूड इज स्टोर इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। जो एक खाना होता है ये प्लांट्स में यूज़ होता है उसके लिए, खाने के लिए। जैसे हम खाना खाते हैं वैसे प्लांट्स से ये खाना खाते हैं, और कुछ खाना प्लांट्स के कुछ हिस्सों में जाके स्टोर हो जाता है फॉर द फ्यूचर, कि आगे के टाइम के लिए। ओनली ग्रीन प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड ऑन दिस अर्थ, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही अपना खाना खुद से बना सकते हैं। एज द फूड इज़ ओनली मेड बाय ग्रीन लीव्स, क्योंकि फूड सिर्फ ओनली ग्रीन लीव्स से बनता है। दे आर नोन एज, इसलिए उनको फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट, इसलिए उनको फूड फैक्ट्री कहते हैं प्लांट्स की, या फिर किचन ऑफ द प्लांट, या फिर किचन कहते हैं प्लांट्स का, ठीक। पढ़ते हैं, ठीक है, आगे पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, द फूड दैट इज़ मेड बाय द लीव्स इज़ यूज्ड बाय द प्लांट फॉर इट्स एनर्जी। देखो जो खाना बनाती है ना पत्तियाँ, वो इसको यूज़ होता है कहाँ पे, इसको एनर्जी देने में, प्लांट्स को एनर्जी देने के लिए यूज़ होता है। एंड आल्सो फॉर द नीड्स ऑफ द ऑल द एनिमल्स ऑन द अर्थ, और सभी एनिमल्स के लिए, जो अर्थ पे सभी एनिमल्स हैं उन सब के लिए भी, ठीक है। द मेजर फूड दैट इज मेड बाय द प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस इज ग्लूकोज। जो मेजर फूड बनता है ना फोटोसिंथेसिस के प्रक्रिया के दौरान, उसको बोलते हैं ग्लूकोज। इट इज़ मेड अप टू सम एलिमेंट्स लाइक कार्बन, ये बनता है
एलिमेंट्स कार्बन से, हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से। इट इज़ द सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट, ये सिंपलेस्ट कार्बोहाइड्रेट है। द प्रोडक्शन ऑफ ग्लूकोज, जो प्रोडक्शन होता है ग्लूकोज का, कैन बी प्रूव्ड बाय द, वो हम एक्टिविटी 1 से प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या करना है, पकअप, आपको एक लीफ तोड़नी है प्लांट से, फिर उसको लीफ को आपको गर्म करना है वाटर में, फिर उस लीफ को आपको अल्कोहल में गर्म करना है। ठीक है, देखो जो क्लोरोफिल होता है वो अल्कोहल में डिज़ोल्व हो जाता है और जो आपकी पत्ती है वो वाइट हो जाती है। उसके ऊपर जब हम पत्ती के ऊपर थोड़ा सा आयोडीन डालते हैं तो जो पत्ती होती है वो ब्लू कलर की चेंज हो जाती है। ठीक है, ये आपकी एक्टिविटी है देखने के लिए कि इसमें क्लोरोफिल होता है या नहीं पत्तियों में। ठीक है, अब हम आगे आते हैं पार्ट्स ऑफ लीफ। पार्ट्स ऑफ लीफ क्या होता है, देखो पार्ट्स ऑफ लीफ क्या है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड साइज ऑफ लीव्स। देखो अलग अलग प्लैनेट्स की अलग अलग शेप और साइज की लीफ होती है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लीफ आर, द ग्रीन एक्सपोज पोर्शन इज नोन एज ब्लेड, जो ग्रीन पार्ट होता है ना आगे उसको बोलते हैं ब्लेड। ठीक है, वो नैरो भी हो सकता है और ब्रॉड भी हो सकता है। द सेंटर एंड थिक पार्ट ऑफ लीफ इज कॉल्ड मिडनब, जो सेंटर पार्ट होता है ना लीफ का उसको बोलते हैं मिडनब, वो जो लाइन से जाती रहती है ना उसको बोलते हैं मिडरिप। ठीक है, एंड द ब्रांचेज अराइजेज फ्रॉम द मिडरिप आर द वेन्स, और जो ब्रांच नहीं जाती रहती है जिसे हमारी इस लीफ में दिखा रखे है, बीच में जो लाइन जा रही है ये तो हुई मिडरिप, और जिसके बराबर में जो लाइन जा रही है इससे, इस मिडरिप से जो लाइनें निकल रही है उसको बोलते हैं हम क्या, वेन्स। ठीक है, दे आर स्मॉल ओपनिंग ऑन द अंडर सरफेस ऑफ द लीफ, एक स्मॉल ओपनिंग होती है लीफ के नीचे, उसको बोलते हैं स्टोमेटा, उसको स्टोमेटा बोलते हैं, विच हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज, जो गैसेज को एक्सचेंज करने में हेल्प करती है। ठीक है, यूजेज एंड फंक्शन ऑफ लीफ। एवरी एनिमल इंक्लूडिंग, नंबर 1, एवरी एनिमल, हर एक जानवर, इंक्लूडिंग मैन को भी इंक्लूड करते हुए, डिपेंड्स ऑन प्लैनेट्स ऑफ फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। ठीक है, वो प्लांट्स पर डिपेंड करता है, चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड करता हो चाहे वो इनडायरेक्टली डिपेंड करता हो। हर इंसान, हर एनिमल, हम हर कोई प्लैनेट्स पे डिपेंड करता है। प्लांट्स गिव आउट ऑक्सीजन गैस, प्लैनेट्स क्या देते हैं, ऑक्सीजन गैस देते हैं। दिस गैस वी नीड फॉर ब्रीथिंग, जो हमें सांस लेने के लिए चाहिए होती है। विदाउट ऑक्सीजन देयर इज नो लाइफ ऑन अर्थ, देखो ऑक्सीजन के बिना कोई लाइफ नहीं है अर्थ पे। द यूज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्रॉम द अर्थ ऑफ एटमोसफेयर, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वो यूज़ करते हैं अर्थ के एटमोसफेयर से और अपना खाना बनाते हैं। एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। देखो अगर ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगी हमारे अर्थ पर तो उससे क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, मतलब गर्मी बढ़ जाएगी बहुत ज़्यादा। इस वक्त यही हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। मैनी प्लांट्स लीव्स आर यूज एज मेडिसिन, बहुत सारे प्लांट्स की जो लीव्स होती है ना वो मेडिसिन के तौर पे यूज़ होती है। जैसे तुलसी और नीम, जैसे नीम और तुलसी की जो लीव्स होती है उसको हम एज ए मेडिसिन भी यूज़ कर लेते हैं। लीव्स लाइक कैबेज एंड स्पिनच आर यूज एज वेजिटेबल, बहुत सारे चीज़ों की लीव्स ना एज ए वेजिटेबल यूज़ होती है, जैसे कि पालक होता है ना, पालक, स्पिनच और कैबेज क्या होती है, बंद फूल गोभी। ठीक है, तो इसको हम एज अ वेजिटेबल यूज़ करते हैं। नाउ लेट्स सी वेयर द प्लांट्स स्टोर फूड, अब देखते हैं कि हम प्लांट्स फूड स्टोर कहाँ करता है। सम ऑफ द फूड प्लांट्स दैट प्लांट्स मेक, कुछ खाना जो प्लांट्स बनाते हैं इज़ यूज टू बाय देम टू गेट एनर्जी, वो उसको एनर्जी के लिए यूज़ कर लेते हैं। प्लांट्स स्टोर एक्स्ट्रा फूड इन डिफरेंट पार्ट्स, प्लांट्स जो होते हैं वो एक्स्ट्रा फूड को अलग अलग पार्ट में स्टोर करते हैं। देखो जैसे कि मैंगो ट्री स्टोरेज इट्स फूड इन फ्रूट्स, जो मैंगो के ट्री होते हैं ना वो अपना स्टोरेज कहाँ पे करते हैं, फ्रूट्स के अंदर। ठीक है, कॉलीफ्लावर प्लांट्स स्टोर इन देयर फ्लावर, जो आपका कॉलीफ्लावर होता है वो अपना कहाँ करता है, स्टोर फ्लावर के अंदर। बेड रूट एंड कैरेट प्लांट्स स्टोर इन देयर रूट्स, जो बेड रूट होते हैं और कैरेट होते हैं वो अपना एक्स्ट्रा फूड कहाँ स्टोर करते हैं, रूट्स के अंदर। ठीक है, शुगर केन प्लांट्स स्टोर इन देयर स्टेम्स, जो हमारे गन्ने होते हैं, शुगर केन्स होते हैं, वो अपना फूड कहाँ स्टोर करते हैं, स्टेम्स के अंदर। ठीक है, पी प्लांट्स स्टोर इन देयर सीड्स, जो पी होते हैं मटर कहाँ यूज़ करते हैं अपना एक्स्ट्रा फूड, स्टोर सीड्स में। ठीक, कैबेज प्लांट्स स्टोर इन देयर लीव्स, और कैबेज अपना लीव्स के अंदर स्टोर करता है एक्स्ट्रा फूड। ठीक है, अब हम आगे आते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स।
देखो प्लांट्स एनिमल्स पे किस तरीके से इंडिपेंडेंट है। नाउ यू नो चिल्ड्रन, अब तुम जानते हो बच्चों, द ओनली नेचुरल प्रोसेस ऑन द अर्थ बाय विच वी गेट फूड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इज फोटोसिंथेसिस। सिर्फ वो प्रोसेस, वो नेचुरल प्रोसेस जिसके द्वारा हम खाना डायरेक्टली या इनडायरेक्टली खा पाते हैं, ले पाते हैं, वो फोटोसिंथेसिस है। अर्थ पे सिर्फ एक ही नेचुरल प्रोसेस है फूड मिलने का, उसे फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इवन फ्लैश ईटिंग एनिमल्स आर डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर देयर फूड। जो मांस खाने वाले जानवर होते हैं ना, वे भी प्लांट्स पर खाने के लिए डिपेंड होते हैं, ठीक है। द ओनली नेचुरल प्रोसेस बाय विच वी गेट ऑक्सीजन इज ऑल्सो फोटोसिंथेसिस। सिर्फ एक नेचुरल प्रोसेस जिसके जरिए हम ऑक्सीजन ले पाते हैं, हमें ऑक्सीजन मिल पाती है, वो भी फोटोसिंथेसिस ही है। सो वी कैन कंक्लूड, तो हमें कह सकते हैं, हम इस नतीजे पर पहुंच सकते हैं, द विदाउट फोटोसिंथेसिस देयर विल बी नो लाइफ ऑन अर्थ, कि फोटोसिंथेसिस के बिना अर्थ पर कोई लाइफ नहीं है। नो फूड टू ईट, कोई खाने के लिए खाना नहीं है। एंड नो ऑक्सीजन टू ब्रीथ, और सांस लेने के लिए कोई ऑक्सीजन नहीं है, ठीक है। अब आपने इस क्वेश्चन के, इस चैप्टर के कीवर्ड्स कर रखे होंगे और बुक वर्क भी कंप्लीट होगा। तो आपकी जब नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास होगी उसमें हम चैप्टर नंबर 1 के कीवर्ड्स और बुक वर्क को आप ओरली सुनाओगे मुझे, ठीक है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा उसके, और आपको वे क्वेश्चन को आंसर देना है मुझे, ठीक है। क्लास 4 आज के लिए बस इतना ही। आपकी चैप्टर 1 की रिवीजन दोबारा हो चुकी है, ठीक। और अब आपको इसके बुक वर्क और जो दूसरा वर्क है वो मुझे कंप्लीट करके सुनाना है अपनी ऑनलाइन क्लास में, ठीक। तो गुड लक फॉर योर लाइफ एंड टेक केयर योरसेल्फ, स्टे हेल्थी, अपना ध्यान रखो, अपने हाथ बात टाइम पे धोते रहो, और जितना हो सके भीड़ में ना जाओ, घर पे रहो, मम्मी पापा का ध्यान रखो, ठीक है। गुड बाय गाइज।